तो वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के इस पर्टिकुलर क्लास में हम सीखेंगे कि रेकी का आह्वान करके, इन्वोकेशन करके हाथों में लाकर हीलिंग कैसे शुरू करना है। ओके, हाथों में सिंबल्स कैसे ड्रॉ करने हैं, चौकुरे के बारे में हम बात करेंगे, सिंबल कैसे बनाना है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे हौंसा जेसुनिन बनाकर कैसे कनेक्ट करना है और डिस्टेंस हीलिंग करना है। ये हम आज इस पर्टिकुलर क्लास में कवर करेंगे, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपको कुछ आता है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। बाकी इसमें इसी क्लास के लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन एक्सक्लूसिवली रखा गया है, तो वहां पर आप सब पूछ सकते हो। ठीक है, सो अभी के लिए हम ये जानेंगे कि जिसका भी अटूनमेंट हो गया है, अगर आपका अटूनमेंट हो चुका है तो आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हाथ को हल्का सा रगड़ के, हाथ को ऐसे जोड़ के, आंख बंद करके जस्ट अच्छे भाव से बोलना है कि हे रे की शक्ति मेरे हाथों से बहो बहो बहो। इंग्लिश में बोले तो ओ रे की एनर्जी प्लीज फ्लो थ्रू माई हैंड्स, फ्लो थ्रू माई हैंड्स, फ्लो थ्रू माई हैंड्स। बाकी किसी भी भाषा में बोल सकते हो, सिर्फ इसका जो भाव है वो चेंज नहीं होना चाहिए कि रे की शक्ति मेरे हाथ से बहो, बस इतना ही है। ठीक है, इतना ही करना है कि आपके हाथों से रे की निकलेगी। क्यों? क्योंकि आपके कहते ही, आपके शक्ति से, आपके शब्दों की शक्ति से, माइंड के पावर से, आपकी इंटेंशन की पावर से ब्रह्मांड से चलकर रे की आएगी और आपके हाथ से बहेगी। क्यों रेकी क्यों आ जाएगी? क्योंकि रेकी के साथ आपका कनेक्शन बनाया गया है। रेकी अट्यूनमेंट के दौरान जब मैंने आपको आधे घंटे के लिए आपको अकेले में आराम से घर में बिठाया था, और जब मैंने कहा था कि चलो अब हम दोनों एक साथ शुरू करेंगे, लेट्स स्टार्ट नाउ, तो आधे घंटे के दौरान जब आप आराम से हाथ जोड़कर, आंख बंद करके आप विश्वास कर रहे थे कि मैं आपके अट्यूनमेंट कर रहा हूं, उस दौरान मुझे डीप मेडिटेशन में जाकर, ट्रांस में जाकर, एस्ट्रल बॉडी से, मतलब सूक्ष्म शरीर से आपके पास पहुंचकर आपके अंदर के उस सुप्त अवस्था में पड़ी हुई ट्रांजिस्टर को, रेडियो को एक्टिवेट करना था। और उस रेडियो को एक्टिवेट करते ही अब उसमें जो चाहे रेडियो स्टेशन पकड़ सकते हो। तो आपने अब बोला कि मुझे रेकी नाम के रेडियो स्टेशन से कनेक्ट करो। रेकी मेरे हाथ से बहो 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 इमीडिएटली कनेक्ट होता है, आपके सहस्त्र चक्र से एंटर होता है और आपके हाथों से निकलने लगती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? जितने नए लोग हैं समझे, और ये सब कुछ आपके कोर्स में है, चिंता ना करें। बस मैं ये एक एक्स्ट्रा क्लास में कुछ अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और ये सब कुछ वहां समझाया गया। ठीक है ना? जब आप ऐसा कर चुके होंगे, रेकी आपके हाथों से बह रही है, तो जो लोग फर्स्ट लेवल में हैं, मतलब पहले हफ्ते के कोर्स में क्लास कर रहे हैं, जो रेकी का आरएमपी में क्या है, दोनों लेवल है, लेकिन लेवल 1, रेकी लेवल 2। रेकी लेवल 1 पहले हफ्ते में, फर्स्ट मॉड्यूल में पहले हफ्ते में रेकी लेवल 1 टच हीलिंग है। अब अगर आप सिर्फ पहले हफ्ते में हो तो आपने उन्हीं हाथों को अब अपने ऊपर हाथ रखकर हीलिंग करना शुरू करना है। आंखों के ऊपर रखो, कनपट्टी पे रखो, सिर के पीछे रखो, गले में रखो, छाती में रखो, अलग अलग जगहों पर 12 पॉइंट्स बताए गए हैं, उन 12 पॉइंट्स में हीलिंग करना है। ठीक है, 12 पॉइंट्स कौन कौन से हैं प्लीज कोर्स में देखिएगा, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको समझा रहा हूं कैसे कैसे करना है। तो जब जब भी आप अपने बॉडी के ऊपर हाथों से टच करेंगे, तो वहां पर हाथों का पोजीशन कैसा होना चाहिए वो समझें। हाथों का पोजीशन ऐसा खुला हुआ नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा अकड़ के नहीं रखना है। बहुत ज्यादा आपने सिंपल उसे एकदम हल्का छोड़ देना, जैसे मैंने ये छोड़ दिया, देखिए हाथ एकदम हल्का है। और जब आपका हाथ एकदम हल्के में ऐसा रखा है, तो सारी उंगलियां जुड़ी हुई है, अंगूठा साथ में है। और हाथ ऐसे हो जैसे कि अंजुलि बनाकर पानी पीते हैं, अंजुलि बनाकर पानी पीते हैं, तो हाथ कैसे होगा? ऐसे होगा, कप शेप में। ऐसे ही आपका हीलिंग हैंड्स है। ठीक है, दोनों हाथ से भी हीलिंग कर सकते हैं, एक एक हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन एक बॉडी में टच रहेगा, जो कि हम 12 पॉइंट्स में कंटिन्यूअसली हीलिंग करते हैं। ठीक है, एक हाथ टच रखना है, बाकी दोनों हाथ से किया जाता है। ओके, अब ये जो हाथ है, इससे हम दूसरों की भी हीलिंग कर सकते हैं। जिन पॉइंट्स पर हमने अपनी 12 पॉइंट्स पे हाथ रखकर हीलिंग किया, उन 12 पॉइंट्स में 7 चक्रास तो है ही, प्लस
5 और 5 मोर वाइटल ऑर्गन्स हैं जिनको भी हीलिंग जानी चाहिए। तो 12 पॉइंट्स अपनी जहां जहां पर हीलिंग करते हो, ऐसे ही उन 12 पॉइंट्स में सामने वाले मतलब किसी को भी, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपकी सास, आपके ससुर, आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, कोई भी जिसको भी तकलीफ हो, उसको या तो बिठा लो, चेयर पे ऐसे ही बैठा लो, लेकिन उसको बोलो आंख बंद कर लो। नहीं तो वो देखता रहेगा क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, आप भी डिस्टर्ब हो जाओगे और उसका भी दिमाग घूमता रहेगा। उससे अच्छा है सामने वाले को बोलना है आंख बंद कर लो, आराम से बैठो, रिलैक्स करो। अगर उसे लिटा सको तो बेस्ट पोजीशन होगा, चाहे कोई बेंच में लिटा दो, सोफे में लिटा दो, जमीन पे लिटा दो, बेड पे लिटा दो। लिटा दोगे तो बहुत अच्छी हीलिंग होगी। क्यों? क्योंकि आंख बंद करके जब हम लेटते हैं तो नॉर्मली हम एक्चुअली सरेंडर्ड हो जाते हैं। आप देखना, कितने भी बुरा से बुरा आदमी हो, वो जब सो रहा हो, लेटा हो, तो बच्चे जैसे ही लगता है। बोलते हैं ना कितना मासूम लग रहा है, सोते समय सब मासूम बन जाते हैं। तो वो लेटा हुआ जो भाव है ना, जब आप लेटने लगते हो, आंख बंद करते हो, तो माइंड एक्चुअली रिलैक्स होने लगता है। और तब आप जब हीलिंग दोगे तो वो इंसान कई बार सो जाता है, और वो सोना आपकी हीलिंग का एक पॉजिटिव प्रभाव माना जाएगा कि आपके हीलिंग करने से वो सो गए। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको रात को नींद भी नहीं आ रही है, परेशान है, और वो लोग भी आपके हीलिंग के दौरान 15-20 मिनट, आधे घंटे में कई बार खर्राटे लेने लगते हैं, जिसका मतलब है कि आप अच्छी हीलिंग कर रहे हो या हीलिंग दे रहे हो। तो आपने क्या करना है, अपने हाथों से अपनी भी हीलिंग करना है। और जब आप हीलिंग करो, जब भी आप हीलिंग करो, तो कोशिश करो कि अपने घर में हो, अकेले हो, आंख बंद करके करो तो अच्छा है। लेकिन अगर आप टीवी देखते हुए भी हीलिंग करना चाहो, कर सकते हो। ऑफिस में काम करते हुए भी करना चाहो तो कर सकते हो, एक हाथ से काम कर रहे हो, दूसरे हाथ से अपनी हीलिंग कर सकते हो। ठीक है? ऐसे ही आप किसी और की हीलिंग करना चाहो, तब भी उससे बात करते हुए, कुछ और देखते हुए भी हीलिंग कर सकते हो। आपकी हीलिंग आपके सोचने से या आपके कुछ बोलने से नहीं होगी, वो अपने आप ही होगी। क्योंकि रेकी जो है, ये एक बुद्धिमान, इंटेलिजेंट एनर्जी है। उसे पता है कि उसे कहां कहां फ्लो होना है। ओके? जहां जहां भी आप हीलिंग करोगे, नॉर्मली गरम गरम महसूस होगा, आपके हाथों से भी गर्मी महसूस होगी, उसको भी गर्माहट महसूस होगी। शुरू में ना हो तो घबराना नहीं प्लीज। ओके? शुरू में अगर आपको कुछ भी एनर्जी का फ्लो फील ना हो, डजेंट मैटर, एकदम नॉर्मल है। क्योंकि आपका माइंड अभी किसी वजह से नेगेटिव है, तो उसे ठीक करने के लिए ही हीलिंग करना है। तो शुरू में ही आप एकदम पॉजिटिव सोचो, हाँ आपको एनर्जी का फ्लो पता चले, गर्म पता चले, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है? तो शुरू शुरू में फील ना हो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे फील आएगा। बट हीलिंग पहले दिन से हो रहा होगा, इसीलिए पहले दिन से ही आप दूसरों की भी हीलिंग कर सकते हो। तो आपको हीलिंग करने के लिए कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझसे भी पूछने की जरूरत नहीं है कि सर हम हीलिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आपको हीलिंग सिखाया ही इसीलिए जा रहा है ताकि आप अपनी क्या, किसी की भी हीलिंग कर सको। तो आप घर वालों की तो हीलिंग पहले दिन से करना शुरू करो। कोई 21 डेज का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नॉर्मली ट्रेडिशनल मास्टर क्या बोलेंगे, डेली 1-1.5 घंटे की अपनी साधना करो, पूरा ध्यान लगाओ, और 21 दिन की साधना के बाद ही आप दूसरों की हीलिंग कर सकते हो। मैं बोलता हूं ये क्या बात हुई? जब आपको अटूनमेंट मिल गया है, आपके अंदर वो शक्ति चली गई है, और आप अपनी हीलिंग कर सकते हो, तो दूसरों की हीलिंग क्यों नहीं कर सकते? कितने लोग मानते हैं कि जब हीलिंग की एनर्जी पहुंच गई है, दूसरों की हीलिंग भी होनी चाहिए, राइट? और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो पहले, दूसरे, तीसरे दिन से ही दूसरों की मतलब घर परिवार वालों की हीलिंग कर रहे होंगे। लिखिएगा मी इन द चैट बॉक्स प्लीज। दूसरों की हीलिंग कर रहे होंगे, लिखिएगा मी इन द चैट बॉक्स कि हाँ, हम अपनी हीलिंग के साथ साथ दूसरों की भी कर रहे हैं, और प्रभाव सेम पड़ रहा है। 21 दिन का कोई बंधन नहीं है, नो 21 डेज रेस्ट्रिक्शन। ठीक है? ये तो हो गया कि आप रेकी का इन्वोकेशन कैसे करेंगे। सिंपली हाथों को रगड़ लेना, हाथ जोड़ के आंख बंद करना, ओ रेकी शक्ति मेरे हाथों से बहो बहो बहो। यहां पे एक और इंटेंशन कर सकते हो, मेरी हीलिंग करने के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए, या फिर इनके हीलिंग के लिए, जिनके लिए भी हीलिंग कर रहे हो, ऐसा भी कह सकते हो। ठीक है? और उसके बाद हाथों से रेकी निकल रही है,
फील होता है नहीं होता है दिमाग नहीं लगाना, बस अपने ऊपर हाथ रखना, हीलिंग कर लेना, दूसरे के ऊपर हाथ रख लेना, हीलिंग कर देना। और उसके बाद ये भी मत पूछना कि कैसा लगा, क्योंकि हीलिंग धीरे धीरे होगा। या तो सामने वाला बोलेगा कि मुझे अच्छा लगा, रिलैक्स लगा, मजा आया, दर्द कम हुआ, या फिर बोलेगा कि दर्द कम नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हीलिंग कंटिन्यूअसली देने वाली चीज है। एक ही दिन में, एक ही बार में हीलिंग नहीं होती है। कभी कभी हो जाए, इफेक्ट दिखाई दे, प्रभाव दिखाई दे, और सामने वाला बोला थैंक यू, आपने तो मजेदार बढ़िया वाला हीलिंग किया, तो ऊपर वाले को थैंक यू बोलना कि ऐसा हुआ। अदरवाइज मैं खुद एज अ टीचर, एज ए कोच कह रहा हूं कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन सोचो ही मत कि कुछ होगा, बस हीलिंग दे दो। कम से कम 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता लगातार हीलिंग देना चाहिए, चाहे वो नॉर्मल सर दर्द हो या वो कैंसर हो। नॉर्मल सिर्फ छोटा सा स्ट्रेस हो या फिर वो डिप्रेशन हो, आपको किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी बीमारी के लिए हीलिंग देना है, तो सिर्फ एक बार देकर खुश मत हो जाना, मुझे खुशी नहीं होगी। मैं चाहूंगा कि अगर किसी की जिम्मेदारी लो तो कुछ दिन तक हीलिंग देकर उनका कल्याण करो, क्योंकि वो रूट कॉज को ठीक करना जरूरी है। जब पत्ते में थोड़ी सी कीड़े लगे हो, थोड़ा सा फूल खराब हो रहे हो, तो हम सिर्फ दवाई जो है पत्तों में और फूल में डालेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। हमें वो जड़ को देखना है, जहां से वो कीड़े खा रहे होंगे, तो हमें जड़ को संभालना है। जब जड़ संभल जाएगा, जब रूट पे जाकर वो पर्टिकुलर पोषण मिलेगा, तो फिर फूल पत्ते ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो हम हीलिंग ऐसे शुरू करेंगे अपने हाथों से, राइट? और कैसे करना है आपके कोर्स में बताया गया है। फर्स्ट मॉड्यूल में 12 मिनट सेल्फ हीलिंग वीडियो है, देख लेना। ऑडियो भी है, दिया जा रहा है आपको, ठीक? तो ऑडियो लगाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले हफ्ते में 12 मिनट्स की सेल्फ हीलिंग है। जब आपको सही लगे, सेकेंड वीक में, सेकेंड मॉड्यूल में 36 मिनट्स का सेल्फ हीलिंग है, 36 मिनट्स। उसके बाद 50 मिनट्स का है। उसके बाद फोर्थ मॉड्यूल चौथे हफ्ते में आप 72 मिनट्स की भी हीलिंग कर रहे होंगे, और पूरा ऑडियो है, पूरा म्यूजिक है, बहुत बढ़िया है। लोग बोलते हैं कि सर बहुत मजा आता है, और 72 मिनट्स तो बहुत ही बढ़िया है। बट जिसके पास टाइम कम है, 12 मिनट से भी चलेगा, थोड़ा सा बढ़ा सकते हो तो 36 मिनट्स आइडियल टाइम रहेगा। चाहे वो आप 2 बार में कर ले, या सुबह या शाम कभी भी कर ले, ठीक है? एक तो ये हो गया सेल्फ हीलिंग पार्ट, जो आपको फर्स्ट मॉड्यूल में मिलेगा ना। मान लो कि अब आप सेकंड मॉड्यूल, सेकंड लेवल में पहुंच गए, ओके? अब सेकंड लेवल में आपको एक पर्टिकुलर सिंबल मिल रहा है, ओके? सिंबल का नाम है चौकुरे, ओके? सिंबल का क्या नाम है? चौकुरे। चौकुरे को बनाने का क्या तरीका होगा? एक 7 बनाया और उसके पीछे से गोल 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 घुमाया, ठीक है? जो भी बैठे हैं क्लास में, एक बार हाथ कर लीजिए ऐसे, 2 उंगलियां ऐसे कर लीजिए सभी लोग, ओके? 2 उंगलियां सामने। ये आपके, ये 2 उंगली जो है, ये आपका सिंबल बनाने के लिए 2 उंगलियां। चाहे तो आप पूरे हाथ से भी बना सकते हो, चाहे तो सिर्फ 5 उंगलियों से बना सकते हो, चाहे तो सिर्फ 3 उंगली से बना सकते हो, बट मैं 2 उंगलियों से बोलता हूं। और ये सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप बड़े एरिया में भी बड़ा सिंबल बना सकते हो, आप छोटे से एरिया में भी छोटा सिंबल बना सकते हो। ये बहुत इजी रहेगा। प्लस इस पर्टिकुलर उंगली को ऐसे करके जब इन उंगलियों को जोड़ लेते हो, तो ये एक खास किस्म का मुद्रा भी बनाता है, जिसको प्राण मुद्रा बोलते हैं। ये प्राण मुद्रा है, ठीक है? तो इस प्राण मुद्रा के साथ आप सिंबल बनाते हो तो और पावरफुल हो जाएगा, ठीक है? तो अभी हम क्या कर रहे हैं? पावर सिंबल चौकुरे बना रहे हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा, डोंट वरी, अभी अपने सामने एक 7 बना लो ऐसे हवा में। 7 7 नंबर 7 बनाया, और उसी डंडे के चारों तरफ पीछे से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। कई बार घुमाते हुए बोलिए चौकुरे चौकुरे चौकुरे, ठीक है? क्या बोलना है? चौकुरे चौकुरे चौकुरे। जैसे ही आप चौकुरे 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 बोलेंगे, तो चौकुरे का पावर इमीडिएटली इन्वोक हो जाएगा, और वो आपके लिए तैयार होगा। और जब हम हीलिंग करने जाएं, तो हम अपने हाथों में चौकुरे बनाते हैं। क्यों बनाते हैं हाथों में? क्योंकि चौकुरे का दूसरा नाम पावर सिंबल है। मतलब ये किसी भी चीज की पावर को बढ़ाता है, एनहेंस करता है। इसीलिए हम दोनों हाथों में चौकुरे बनाएंगे। पहली बार में क्या किया था? रेकी का आह्वान किया तो रेकी बाहर निकलने लगी, हाथों से निकल रही है, रेकी तो पावरफुल है।
उसको और पावरफुल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब इस इन हाथों में चौकुरे बनाएंगे। अब इसी दो उंगली से अपने हाथ में सोचो कि आप लिख रहे हो, ऐसे 7 बनाओ और गोल 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 घुमा दो, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो, बोलो चौकुरे चौकुरे चौकुरे, ऐसे हाथ को करो, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। अब दूसरे हाथ में भी सेम करना है, दूसरे हाथ में भी ऐसे ही दूसरे हाथ की उंगली से कर लो, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। चलिए 7 बनाइए, इस हाथ में 7 बनाइए, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। बस ये दोनों हाथ में चौकुरे बनाना, ठीक है। चौकुरे का दो काम होता है, वो भी ध्यान से सुनिएगा। जब हम हीलिंग करते हैं तो दो दो काम करते हैं। एक तो होगा चौकुरे बनाना, और चौकुरे बना के बोलना है प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई, मतलब मेरे हाथ को शुद्ध करो शुद्ध करो शुद्ध करो, ठीक है। 3 बार थपथपा दिया। दूसरी तरफ भी आपने ऐसे ही करना है, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, मेरे हाथ को शुद्ध करो शुद्ध करो शुद्ध करो। सब लोग कर लीजिए एक बार, अपने हाथ को बोलना है शुद्ध करो शुद्ध करो शुद्ध करो, ठीक है। उसके बाद फिर आपने एक और बोलना है, चौकुरे फिर से बनाकर, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, मेरे हाथ को चार्ज करो चार्ज करो चार्ज करो, मतलब इसके एनर्जी को बढ़ाओ, चार्ज चार्ज चार्ज, ठीक है। दूसरे हाथ में भी ऐसे ही करना है, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, मेरे हाथ को चार्ज करो चार्ज करो चार्ज करो। अब आपका हाथ पूरी तरह से चार्ज है, ओके। जो लोग पुराने प्रैक्टिशनर्स हैं वो मानेंगे कि चौकुरे के डालते ही हाथ पूरी तरह से पावरफुल हो जाता है। चौकुरे को डालकर अगर आप पानी को भी चार्ज करेंगे तो उसकी भी एनर्जी लेवल चेंज हो जाती है, किसी की भी एनर्जी लेवल चेंज होती है, क्योंकि चौकुरे का दूसरा नाम पावर सिंबल है। अब आपके हाथों से रेकी बहुत ही पावरफुली निकल रहा है, क्योंकि इसमें चौकुरे का पावर आ गया, ठीक है। अब इन हाथों से हम अपनी सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं, जैसे कि शुरू में बताया, या फिर हम दूसरों की हीलिंग करेंगे तो और ज्यादा पावरफुली हीलिंग होगा, राइट। तो ये तो हुआ कि टच हीलिंग अपनी, टच हीलिंग दूसरों की कैसे करना है। कोई बोलेंगे कि सर, सर सामने वाले को पेट में दर्द हो रहा है तो क्या करें, 12 पॉइंट्स की हीलिंग करें कि डायरेक्टली उसी जगह पे हीलिंग दें। ये दोनों ऑप्शन आपके पास है। अगर आपको टाइम है तो 12 पॉइंट्स आराम से, एक एक मिनट करके 12 मिनट आराम से उसको हील होने दो हर पॉइंट्स में। फिर उसके बाद पेट में, जिसको हम लोकल पार्ट बोलेंगे, उस लोकल पार्ट में आपने हाथ रखकर हीलिंग 5 10 15 मिनट एक्स्ट्रा देना है, ठीक है। जब आप हीलिंग पूरा दे देंगे, जिन्होंने अभी तक चौकुरे नहीं सीखा है, वो जो फर्स्ट लेवल वाले हैं, वो अपने लास्ट वाले पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर भी हीलिंग हो रही, मान लो ये आखिरी पॉइंट है जहां हीलिंग हो रही है, अपने के ऊपर या दूसरों के ऊपर, उस आखिरी पॉइंट पे आपने हाथ को थपथपा के बोलना है, हे रे की शक्ति, इस जगह पर इनकी लगातार उपचार के लिए या फिर अपनी मेरी लगातार उपचार के लिए स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो। इंग्लिश में बोले तो, ओ रेकी एनर्जी प्लीज स्टेबलाइज हियर फॉर हिज और माय कंटिन्यूअस हीलिंग। स्टेबलाइज स्टेबलाइज स्टेबलाइज, थपथपाना है, ठीक है। थपथपा दिया। किन के लिए बोला? जो एकदम नए हैं, अभी अभी शुरू किया है, फर्स्ट वीक में ही है, उनके लिए बोला। जो लोग अब सेकंड वीक में चौकुरे के लेवल में आ गए हैं, तो आपने लास्ट पॉइंट में, जैसे ये लास्ट पॉइंट है, इस पे चौकुरे बनाना है, चौकुरे बनाना है, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, स्टेबलाइज स्टेबलाइज स्टेबलाइज, ठीक है। विदाउट चौकुरे भी बता दिया, विद चौकुरे बताया। विद चौकुरे करने से क्या होगा, ये बहुत ही पावरफुली लॉक करता है। ये लॉकिंग सिस्टम है कि आपने एनर्जी दिया तो वहां से एनर्जी निकल के ना भागे, आपने उसमें ताला लगा दिया, ठीक है। इसीलिए हम स्थापित कर रहे हैं। स्थापित करने का मतलब ये नहीं है कि हाथों से रेकी निकलना बंद हो गया, ठीक है। आपने अपनी हीलिंग की, ओके, अपने आखिरी पॉइंट पर स्थापित कर दिया, स्थापित 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 कर दिया। अब आप चाहो तो सेम हाथ से अब दूसरों की हीलिंग करो, जिसको भी देना चाहते हो अपने घर परिवार में। आपको फिर से इन्वोकेशन, फिर से हाथ में चौकुरे बनाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली बैक टू बैक कई सारे हीलिंग कर सकते हो, और हर हीलिंग के बाद, इंसान को जानवर को देते हो तो हर हीलिंग के बाद आखिरी पॉइंट पर स्थापित करना होता है, जिसका मतलब हाथ से रेकी निकलना बंद नहीं कर रहे हैं, रेकी स्टॉप नहीं हो रहा है, रेकी कंटिन्यू चल रहा है, ओके। हम पानी का बोतल सामने ला सकते हैं, अपनी हीलिंग हो गई, दूसरे की हीलिंग हो गई। अब पानी को हम चार्ज करना शुरू करें, इन्वोकेशन की जरूरत नहीं, चौकुरे बनाने की जरूरत नहीं, बस अपना इंटेंशन सेट करो, हाथ रखो, चार्ज कर लो। चार्ज करने के लिए अफर्मेशंस आप खुद बना सकते हो। मैंने
वीडियो में एग्जाम्पल के साथ बताया है। ठीक है, यहां तक हो गया सेल्फ हीलिंग और दूसरों की हीलिंग। बाकी आप कोर्स में तसल्ली बख्श तरीके से आराम से देख लेना। ठीक है, नाउ कोई पूछ रहे हैं सर प्रोटेक्शन लेना है? हाँ जी, जब आप अपने अलावा किसी की भी हीलिंग घर में, पड़ोस में या दुनिया में करने जा रहे हो तो प्रोटेक्शन ले लेना। तो उसके लिए क्या करना है, अपने सामने चौकोरे बना लो, एक बड़ा चौकोरे अपने सामने बनाकर बोलना है, चौकोरे 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 मुझे प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्ट करो। मुंह से भी बोल सकते हो, मन में भी बोल सकते हो, आंख बंद करके भाव कर सकते हो। और फिर सिर्फ अफर्म करो और इनफैक्ट आप कंफर्म करो कि आपके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड बन गया है और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। सिर्फ भाव करना है कि मैं प्रोटेक्टेड हूं, हाँ मैं सुरक्षित हूं। उसके बाद ही आप हेलिंग करना, किसको, किसी को भी, एक्स वाई जेड को। ठीक है, तो प्रोटेक्शन भी चौकुरे से ही लिया जाता है। फाइन, समझ में आया ना? अब आते हैं डिस्टेंस हीलिंग। अब आपको मान लो कि डिस्टेंस हीलिंग किसी की भी जो आपके पास नहीं है उनको देना, चाहे वो आपके पड़ोस में हो, चाहे वो अमेरिका लंदन में हो, कहीं पे भी हो, आप उसको डिस्टेंस हीलिंग दे सकते हो। ठीक है, अब ये एकदम जो नए लोग होंगे वो लोग प्लीज परेशान नहीं होना। ये आपके कोर्स में अच्छे से बाकायदा मेरे वीडियोस में तरीके से प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के साथ एग्जाम्पल के साथ सामने बिठाकर मेरे खुद के द्वारा डेमोन्स्ट्रेशन करके समझाया गया है, तो घबराना नहीं। अभी सिर्फ मैं कुछ एक्स्ट्रा तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके कोर्स में क्या क्या सीखने को मिलेगा और आपको कैसे करना है। ठीक है, डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर राउंड में आप पूछ लेना। ठीक है, मान लो कि मुझे किसी को हीलिंग करना है जो बहुत दूर रहता है, चाहे देश में है या विदेश में है, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने किलोमीटर दूर है। ठीक, हमें एक सिंबल ड्रॉ करना है जिसका नाम हॉन्शा जेसो नैन है। अब उसमें भी घबराना नहीं, जितने भी लोग बैठे हैं नए पुराने, बस मेरे साथ एक बार कर लो, बाकी कोर्स में आपको दिया गया है। ठीक है, हॉन्शा जेसो नैन के लिए एक झरोखा बनाना, ये 2 उंगली है, एक झरोखा बनाइए, एक स्क्वायर बनाइए। देखिए ये स्क्वायर है, क्या बनाया मैंने, एक झरोखा बनाया। ठीक, एक खिड़की बनाई और इस खिड़की को कल्पना करो कि एक खिड़की है और इसके अंदर ही अंदर आपने गोल गोल घुमाना है, अंदर ही अंदर गोल गोल घुमाइए और गोल गोल घुमाते 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 उसे सेंटर में लेके जाइए। जैसे कछुआ छाप अगरबत्ती होता है ना, कछुआ छाप अगरबत्ती कैसे घुमा होता है कॉइल की तरह, ऐसे ही आपने उस सर्कल को घुमाते हुए कॉइल बना के अंदर घुसाना है, सेंटर तक लेके जाना है। ठीक है, और जब आप ये कर चुके होंगे, फिर से सभी लोग करें मेरे साथ, एक झरोखा बनाइए खिड़की, और खिड़की पे गोल 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 घुमाते हुए हाथ को सेंटर में लेके आइए, गोल गोल घुमाते हुए अंदर 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 लेके आए और हाथ को ऐसे कीजिए, हाथ को ऐसे कीजिए, बोलिए हॉन्शा जेसोनेन, हॉन्शा जेसोनेन, हॉन्शा जेसोनेन। लोग बोलेंगे सर ये बोला नहीं जा रहा, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, हिंदी में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा कि इसको इस तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं कि आप बोलो हंस के जैसे नैन, सब लोग बोले हंस के जैसे नैन, हॉन्शा जेसो नैन। ठीक है, अब ये हॉन्शा जेसो नैन ये जापानीज शब्द है, लेकिन अभी समझने के लिए हिंदी भाषा में हमने बोला कि आप ऐसे बोल लो, वही हॉन्शा जेसो नैन है। ओके, हंस के जैसे नैन। ठीक है, राइट, ऐसा कर सकते हैं। तो आपने एक नाम लिया, हॉन्शा जेसुनेन, हॉन्शा जेसुनेन, हॉन्शा जेसुनेन, मुझे एक्स वाई जेड के साथ कनेक्ट करो, कनेक्ट करो, कनेक्ट करो। सिर्फ बोलना है, भाव करना है, मन में भी कर सकते हो, आवाज निकालना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब मैं डिस्टेंस हीलिंग करने के लिए तैयार हूं। मुझे किसी को हीलिंग देना है, उसके पेट में दर्द है, मान लो उसको पेट खराब है और मैं हीलिंग देना, बोले कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, सुबह से लूज मोशन हो रहा है, बहुत ज्यादा, कुछ भी बोला हो, मुझे हीलिंग देना है। मैंने बोला कि वो मिस्टर एक्स वाई जेड है, उनको हीलिंग देना है, पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, आराम से बैठ जाइए अपने घर पे, रिलैक्स कीजिएगा, कहीं पे आराम से बैठना पड़ेगा। ठीक है, और अपने आप को तैयार कर लो डिस्टेंस हीलिंग के लिए। ओके, ये अलग टाइम पे कर रहा हो, जो सुबह आपने अपनी हीलिंग दूसरों की हीलिंग किया था वो अलग है, ये रात को आपको पता चला, तो आप क्या करेंगे, फिर से रेकी का आह्वान करेंगे, हे रेकी शक्ति मेरे हाथों से बहो बहो बहो। दोनों हाथ में चौकुरे बनाया, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई, चौकुरे चौकुरे चौकुरे,
चार्ज चार्ज चार्ज। फिर से चौकुरे चौकुरे चौकुरे, प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चार्ज चार्ज चार्ज। हो गया, आपका हाथ तैयार हो गया। ठीक है, अब आप हेलिंग करने के लिए, हेलिंग देने के लिए, हेलिंग भेजने के लिए तैयार है। ओके, आराम से बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। थोड़ा सा कोशिश करें कि रिलैक्स होके बैठे, अपने फोन को स्विच ऑफ कर दीजिए या तो फ्लाइट मोड में कर दीजिए, ताकि आप जो हीलिंग कर रहे हो उसमें आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। दरवाजा बंद कर लो, आराम से बैठ जाओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो। ठीक, अब उस पर्टिकुलर टाइम पे आराम से बैठे, आपने हौंसा जेसुनेन बनाना। ठीक है, ऐसे हौंसा जेसुनेन ऐसे करके गोल 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 घुमाया, हौंसा जेसुनेन हौंसा जेसुनेन हौंसा जेसुनेन। प्लीज मुझे एक्स वाई जेड से कनेक्ट करो कनेक्ट करो कनेक्ट करो। ये कैसा हुआ, ये क्या किया हमने, हमने फोन में नंबर डायल कर लिया, एक्स वाई जेड का नंबर डायल किया, अब हमने कान पे लगा लिया। अब क्या होगा, बातचीत होगी, कनेक्ट हो गया ना, इमीडिएटली कनेक्शन होता है। तो इसमें कुछ भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ये जो को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोल रहे हैं, प्लीज दिमाग ना लगाएं। चौकुरे हमेशा 7 बना के एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, 7 बना के एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। हौंसा जेसोनेंस जब बनाएंगे तो वो जो चक्र है वो क्लॉकवाइज ही घूमेगा। ये आपके सिंबल वाले बुक में भी है, वीडियो में भी बताया है। इसमें प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। फिर भी कभी एंटी क्लॉकवाइज कभी क्लॉकवाइज हो जाए तो कुछ भी गड़बड़ नहीं है, कोई पाप नहीं लगेगा, कोई नुकसान नहीं होगा, काम करेगा। ठीक है, चौकुरे उल्टा भी हो जाए दिक्कत नहीं है, कौन सा जेसोनेन भी समझ में नहीं आया उल्टा कर दिया तब भी काम करेगा, चलेगा। अब तो कोई डाउट नहीं है, नो क्लॉकवाइज नो एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन समझदारी है, हम समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, दिखाई भी दे रहा है, तो चौकुरे एंटी क्लॉकवाइज ही बनता है, कौन सा जेसोनेन क्लॉकवाइज घूमता है। लिख लो कहीं पे, ठीक है। और उल्टा सीधा हो गया तो दिमाग नहीं लगाना है। ओके फाइन, समझ में आया, तैयार हो गए सभी लोग। अब किस बात के लिए तैयारी हो रही है, हमें एक्स वाई जेड को हीलिंग देनी है जिसके पेट में दर्द है। आपने दरवाजा बंद कर लिया, फोन को फ्लाइट मोड में कर लिया और हौंसा जेसुनिन बनाकर कनेक्शन बना लिया। अब आपको आंख बंद करना पड़ेगा। क्यों बंद करना है, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा है ना, अभी सामने तो है नहीं। तो आंख बंद कर ले और फिर कल्पना करें कि आप उनसे कनेक्ट हो गए हैं, आप उनके पास चले गए हैं या फिर उनको ही अपने कमरे में बुला लिया है और वो आपके सामने किसी भी तरीके से आपके सामने है। उस सामने खड़े हुए जो इंसान है, जो 6 फीट का हो सकता है, 5.5 फीट का हो सकता है, उसके सिर पर ऐसे हाथ ले जाइए, पैर पर ऐसे हाथ ले जाइए। सोचिए कि आप बहुत बड़े, आपका हाथ बड़ा है और उनको स्क्वीज करके, मतलब सिकोड़ के छोटा बना लीजिए, इतना छोटा। उस इंसान को स्क्वीज करके छोटा बनाकर अपने सामने टेबल पर रख लिया। ये टेबल है, यहां पर एक टेबल है, क्या है यहां पर, एक टेबल है, यहां पर मैंने रख दिया। ये आपके गोद के ऊपर एक टेबल सा है, वहां रख दिया। ये कल्पना में हो रहा है, क्या रख दिया, टेबल पर रख दिया। क्या करना है इसके साथ, हीलिंग करना है, इसलिए रख दिया। ये एक बच्चे की तरह आपका यहाँ पे है, यहाँ सिर है, यहाँ पैर है। ठीक है, अब ये सिर और पैर के बीच में जो भी अलग अलग पॉइंट्स है वो सिर्फ कल्पना में ढूंढते हुए हीलिंग करना है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, आप लोग ऐसे ही करें। मान लो कि आपने आंख बंद किया, उनको बुलाया, आपने स्क्वीज किया, यहां पे लिटा दिया। ठीक है, अब इस पे आपने हीलिंग देना शुरू करना है। अब आपका हाथ तो पूरी तरह से तैयार है, चौकुरे का पावर एनर्जी निकल रहा है, रेकी निकल रही है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, आईज, राइट। तो कल्पना करो कि उसके आंखों में आप हाथ रख रहे हो, ऐसे देखो, मैंने आंखों पे हाथ रख लिया। ठीक है, फिर 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड रखने के बाद पोजीशन चेंज कर लो, उसके कनपट्टी पे रख लो, पोजीशन चेंज कर लो, उसके सिर के ऊपर नीचे कर लो, पोजीशन चेंज कर लो, उसके गले में हाथ रखा है, फिर पोजीशन चेंज करो, उसके छाती पे हाथ रखा है, पोजीशन चेंज करो, आपने पेट पे रखा है, पोजीशन चेंज करो, उसके नीचे नाभि के नीचे है, पोजीशन चेंज करो, दोनों पैरों के बीच में है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब फिर उसके बाद हम ऊपर आएंगे उसके कंधों पर, जो आपको पता होना चाहिए, एक बार लिख लिए, दिमाग में उसको याद रखें, अपने आप ही याद आएगा। ठीक है, उसके बाद कंधे पर हाथ रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप उसके छाती पर लंग्स पे हीलिंग करेंगे। फिर आपने क्या करना है, वो जो छोटा सा है बच्चे की तरह, उसे ऐसे उलट देना है, ऐसे पलट देना है। अब उसके पीठ के पीछे हीलिंग होगी, पहले लोअर बैक में होगा, फिर उसके टेल बोन पॉइंट में होगा। ठीक है, ये सारे 12 पॉइंट्स याद करके देख लेना। जब आपका टेल बोन पॉइंट हो जाएगा, ये आखिरी पॉइंट है,
ठीक है, अभी आपने 30 सेकेंड्स 12 पॉइंट्स में दिया है, 6 मिनट्स की हीलिंग हो गई है, 6 मिनट हो गया है। और 30 सेकेंड्स कैसे पता चलेगा? काउंट कर लेना बाबा, 1, 2, 3, 4, 28, 29, 30। ऐसे ही होता है, थोड़ा सा आगे पीछे स्पीड होगा, बट 30 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेटली ऐसे ही होता है। काउंट कर लेना, इससे आपका ध्यान भी बना रहेगा। ठीक है, काउंट करते हुए आराम से एक एक पॉइंट पर हीलिंग दिया, और टेल बोन पॉइंट पर स्थापित न करके अब हमने उसे पेट में हीलिंग देना है। उसको उसको उस बच्चे को वापस ऐसे उठाओ और पलट दो, फिर से पलट दो, तो वापस वो सीधा हो जाएगा। अब सामने आपके पास क्या है? सामने सेंटर में पेट है, जहां पे उसको प्रॉब्लम है उसको लोकल पॉइंट बोलते हैं। अब पेट में आ जाओ, और पेट में चूंकि ज्यादा प्रॉब्लम है तो यहां पर आप चौकुरे डाल सकते हो, क्योंकि ज्यादा देर बैठना है हमने, तो चौकुरे डालिए, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। पेट में जो भी प्रॉब्लम है उसे शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो। फिर से चौकुरे डाल सकते हो, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चार्ज चार्ज चार्ज। जो लोग अभी थर्ड वीक में चले गए हैं, थर्ड मॉड्यूल में सेहेकी नाम के पर्टिकुलर सिंबल को सीख चुके हैं, तो वो सेहेकी बना सकते हैं। वो सेहेकी कैसे बनता है वहां देखिएगा। फिर उसके ऊपर एक और चौकुरे डालेंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। इसको बोलते हैं चौकुरे सेहेकी चौकुरे का सैंडविच करना, मतलब मिक्स करके हीलिंग करना। तो हमने चौकुरे भी डाल दिया, सेहेकी भी डाल दिया। अब क्या करें? आराम से बैठिए, अपने आप को सीधा बिठाइए, आराम से लंबी गहरी सांस लीजिए कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, और हाथ रखकर आराम से हीलिंग देते रहिए। हाथ रखते रहिए, हीलिंग देते रहिए। कितनी देर? जितनी देर आपको लगता है कि हीलिंग देनी चाहिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। अब उस समय आपका ध्यान इधर जा सकता है, उधर जा सकता है, ठीक है। उस समय आप ओम की चैंटिंग कर लो, आप गायत्री मंत्र कर लो, कुछ भी कर सकते हो, मन ही मन कुछ भी करो, आपके मन को यहाँ पे लगाना है। या फिर अफर्मेशंस बोलो, कुछ अच्छा बोलो कि मेरा इसका पेट ठीक हो रहा है, भगवान इसकी जो भी प्रॉब्लम है ठीक कर दो, इसकी जो भी दिक्कतें है ठीक कर दो, मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूँ, ये ठीक हो जाए, इससे सबका भला हो, इसका भला हो, इसका परिवार का भला हो, ये ठीक हो रहा है। जो भी आपको अच्छा सोचना है सोच सकते हैं, या तो कुछ भी नहीं सोचते हुए भी हाथ देंगे, तब भी हीलिंग होगी। दे दिया आपने 5-10 मिनट हीलिंग, फिर लास्ट में क्या करेंगे? एक चौकुरे बनाएंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, स्टेबलाइज स्टेबलाइज स्टेबलाइज। अब उसको बोलिए खड़े हो जाओ, उसको खड़ा कर दो। खड़ा करके उसको बोलो चलो पहले जैसा हो जाओ। उसको मैंने फिर से बड़ा कर दिया। फिर मैं बोलूंगा थैंक यू सो मच, तुमने मुझे मौका दिया तुम्हारी हीलिंग के लिए, तुम्हारी हीलिंग हो गई है, अब तुम जाओ। अब उसको भेज दिया, ठीक है। अब उससे वो जब जा रहा है तो अपने सामने से उसे डिस्कनेक्ट करना है, मतलब उससे संबंध तोड़ना है। तो आपने ऐसा करना है, डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट, सिर्फ डिस्कनेक्ट कर लेना है। एंड देन आप आंखें खोलकर अपना काम पे काम चलो, ठीक है। अब आप चाहो तो अपने दोनों हाथों को, जो आपकी हीलिंग कंप्लीट हो गई है, आप वापस आ गए, आंख खोल लिया है, तो अपने हाथों को आप चौकुरे से प्यूरिफाई कर सकते हो, शुद्ध कर सकते हो। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, यहां से ऐसे करना, प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई, शुद्ध करो। फिर से बड़ा सा चौकुरे बनाओ, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, ठीक है। ये क्यों करना है? क्योंकि नेगेटिव एनर्जी थोड़ी बहुत आपके हाथ में होगा तो वो निकल जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आपके पास नल है, पानी है, बाथरूम है, तो हाथ धो लेना पानी से। अगर साबुन है तो साबुन से यहां तक हाथ धो लेना। ये अगर है तो साबुन लगा लेना। अगर पानी है तो पानी से धो लेना। अगर नहीं है, कोई बात नहीं, चौकुरे से प्यूरिफाई कर लेना, काफी है, ठीक है। कोई भी सैनिटाइजर यूज मत करना। मैंने तो कोविड में भी 1 रुपया का भी सैनिटाइजर नहीं खरीदा, मैं सैनिटाइजर यूज ही नहीं किया। मेरे घर में 1 रुपया का भी सैनिटाइजर नहीं आया, हमने यूज ही नहीं किया, आज भी नहीं करते। सैनिटाइजर की यूज मत करना, वो बहुत ही खतरनाक केमिकल है। जैसे ही आप हाथों में लगाओगे, स्किन से आपके ब्लड में जाएगा, और वो खतरनाक है, तो उसको यूज नहीं करना। तो अब हमें साबुन अगर है तो यूज करना, अदरवाइज सिर्फ चौकुरे से प्यूरिफाई कर लेना। और ये हर बार, हर हीलिंग के बाद करना चाहिए। अपनी के अलावा, अपनी सेल्फ हीलिंग के अलावा दूसरों को हीलिंग करोगे, अपने हाथ को प्यूरिफाई कर लेना। दूसरों को डिस्टेंस हीलिंग दोगे, अपने हाथ को प्यूरिफाई कर लेना। ये है डिस्टेंस हीलिंग, मतलब 15 से 20 मिनट का ये प्रोसेस में आप किसी को भी हीलिंग भेज सकते हो। क्योंकि 30 सेकंड 12 पॉइंट्स में दे रहे हैं, तो 6 मिनट ये हुआ, 15 मिनट और लगा लो, 20-21 मिनट में आप किसी को भी पूरी दुनिया में हीलिंग भेज सकते हो।
और इसमें लोकल पार्ट वो पार्ट है जहां पर ज्यादा प्रॉब्लम है। आप एक पॉइंट भी हो सकता है, वो दो तीन पॉइंट भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है कितनी देर तक उनको हीलिंग देना चाहते हो। ठीक है, फेयर एनफ, सब में आया, राइट। मल्टीपल प्रॉब्लम के लिए मैंने बोल ही दिया है, 12 पॉइंट्स की जब हीलिंग करोगे तो वो ऑलरेडी उन सारे पॉइंट्स को कवर कर रहा है। बस स्पेशली अलग से टाइम देना है तो खुद डिसाइड करो कितनी देर तक देना है। कोई ऐसा सेट वो रूल नहीं है, बट एक दिन में नहीं होगा, दो चार दिन, हफ्ते दिन में भी नहीं होगा। मान के चलो कि 21 डेज से लेकर एक महीना मिनिमम हीलिंग होनी चाहिए, अगर आप सीरियस हो और सामने वाला सीरियसली हीलिंग लेना चाहते हैं। अगर वो बोले कि थोड़ा सा हीलिंग दे दो, थोड़ा सा ठीक करो, तो हाथ जोड़ के माफी मांगो, बोलो कि डॉक्टर के पास जाके दवाई खा लो, इंजेक्शन लगा लो, क्विक फिक्स वही देंगे। मैं एक हीलर हूं, मैं सिर्फ हीलिंग दूंगा या दूंगी, और वो जड़ पे काम करेगा, धीरे धीरे होगा। हीलिंग चाहिए तो समय निकालकर पेशेंटली हीलिंग लेना पड़ेगा, और विश्वास करके आपको वेट करना पड़ेगा कि उसका रिजल्ट जब भी मिले। कब मिलेगा ना मुझे पता है ना आपको पता है, रेकी को पता है कि कैसे ठीक करना है, तो उसको ठीक करने देना है। हीलर आप नहीं हो, आपसे हीलिंग नहीं हो रही है, आप सिर्फ एक माध्यम हो, एक सिर्फ चैनल हो, आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए हीलिंग दे रहे हो। रेकी को पता है कैसे करना है, आप सिर्फ एक चैनल के माध्यम से उन तक पहुंचा रहे हो। और जो हीलिंग हो रही है वो खुद हीलर, वो खुद एक हीलर है। जैसे आपके अंदर कोई बीमारी है तो आपके अंदर ही एक हीलर है, अगर किसी और को आपने हीलिंग दिया तो वो खुद हीलर है, बस आप उसको हेल्प कर रहे हो अपनी हीलिंग करने लायक बनने के लिए। इज दैट ओके? सबको समझ में आया? तो कोई भी अपने दिमाग में ये अलग से गलत फहमी मत रखना कि मैं हीलिंग कर रहा हूं, अरे सर मैंने हीलिंग दिया वो क्यों ठीक नहीं हुआ, ये मत बोलना। ठीक जरूर होगा, 100% उसको फायदा होगा, लेकिन जिस चीज के लिए हीलिंग दिया वही इमीडिएटली ठीक हो जरूरी नहीं है। दूसरे चीजें भी आपकी ठीक होगी, जैसे मन शांत होगा, पॉजिटिविटी मिलेगी, रिलैक्सेशन होगा, रात को नींद अच्छी आएगी, अच्छा अच्छा लगेगा, हैप्पी हैप्पी फील होगा। ये सारे साइड बेनिफिट्स हैं। तब धीरे धीरे मेन जो प्रॉब्लम, बीमारी है या फिर कोई भी समस्या है, वो ठीक होते हुए दिखाई देता है। दिस इज कॉल्ड रेकी एंड माइंड पावर हीलिंग। और आज आपने सीखा कि टच हीलिंग अपनी दूसरों की कैसे करनी है और डिस्टेंस हीलिंग कैसे किया जाता है। बाकी इसकी पूरी डिटेल्ड क्लास आपके कोर्स में है, सब कुछ सीखने को मिलेगा। बस टाइम निकाल के, पेशेंस निकाल के, विश्वास करिए कि मजा आएगा, सचमुच में आज तो सीखने को मिलेगा। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है कि जो लेक्चर चल रहा है वो 24/7 कभी भी देख सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है कि आप जब चाहें पूरन सर को स्टॉप कर सकते हो, पॉज, मैं पॉज हो जाऊंगा, ओके। आप उसको फिर से चला दोगे, फिर मैं बोलने लगूंगा। आपके पास तो मतलब मेरी, मैं तो कठपुतली हो गया हूं आपके लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरे लाइव क्लास में आएंगे, मेरे मेरे पर्टिकुलर ऑफलाइन क्लास में, बोलते हैं ना, उसमें पर्टिकुलर वर्कशॉप में आएंगे, सुबह से रात तक बिठा के पता नहीं क्या क्या बोलूंगा, ना आप पॉज कर सकते हो, ना आप मुझसे बार बार रिपीटेडली पूछ सकते हो, ना आपको बाद में याद आएगा। इसीलिए मैं ऑफलाइन क्लासेस या वर्कशॉप नहीं लेता, मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हर बार लगातार आपको सिखाता हूं, समझाता हूं, गाइड करता हूं, मोटिवेट करता हूं, और आपको रिकॉर्डिंग में सब कुछ देता हूं, जिसे आप बहुत ही आराम से अपने टाइम पे देखते हो, अपने टाइम पे करते हो, और फिर तब जाके आपको रिजल्ट मिलता है, राइट। तो यही आपको करना है, इतना ही आपको बताना था। अभी हम लोग एक्सपीरियंस शेयरिंग में जाएंगे। जो लोग इसे यूट्यूब में देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपको लगा कि मैंने कुछ अच्छी बातें बताई है, तो इस वीडियो को लाइक करना। अगर आपको लगता है कि रेकी कम्युनिटी में लोगों को पता चलना चाहिए इस क्लास के बारे में, इसे शेयर करना। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। और मैं हर हफ्ते फ्री क्लासेस, फ्री वर्कशॉप भी करता हूं, ऑनलाइन लाइव होता है। उसके लिए नीचे लिंक होगा, उस पर जाकर आप रजिस्टर भी कर सकते हो। कहां पे मिलेगा? यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में, पिंड कमेंट में आपको वो लिंक मिल जाएगा। क्लिक करें, रजिस्टर करें, मैं आपको वहां मिलता हूं। सो बाय बाय, टेक केयर, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग, एंड रेकी ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।